तो अभी तक हमने पार्ट 1 में पढ़ चुके थे भैया कि श्रीलंका में था भैया मेजोरिटेरियनिज्म रूल। क्या था? मेजोरिटेरियनिज्म रूल। समझ में आया आपको? मेजोरिटेरियनिज्म शब्द से समझ में आ रहा है कि मेजोरिटी लोगों ने माइनॉरिटी के ऊपर अत्याचार कर रखा था। लेकिन जबकि बेल्जियम में जो है कहानी अलग थी। कल हमने पढ़ा था कि उन्होंने एक नया ही कुछ कहानी निकाली जिसके थ्रू उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया हर एक जो वहां पर कम्युनिटी प्रेजेंट थी। और इसी के साथ चलिए आगे चलते कि व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। आप मुझे कमेंट में लिख के बताइए कि बेल्जियम और श्रीलंका के थ्रू आपने जाना क्या है। क्या आपने ये जाना कि श्रीलंका में और अच्छे से चीज़ें मैनेज हो सकती थी अगर सिन्हालीज अपनी अपनी जो है नहीं चलाते, अपने बारे में नहीं सोचते, सिर्फ मेजोरिटी के बारे में ना सोचकर माइनॉरिटी का भी ध्यान रखते, तो क्या यहाँ शांतिपूर्वक इस कंट्री को चलाया जा सकता था। वहीं अगर बेल्जियम वाले भी श्रीलंका की तरह अगर स्टेप्स लेते और फ्रेंच पीपल की ना सुनते, या फ्रेंच पीपल जो है डच वालों की ना सुनते, तो फिर क्या इम्पैक्ट होता है? क्या आपने कभी सोचा? समझ में आया? लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस पूरी कहानी में बोथ आर डेमोक्रेसीज भैया। ये सारी डेमोक्रेसी है, इन सब में लोकतंत्र है। आप कहते हैं ना ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, ये सब लोगों के लिए बनी। येट दे डेल्ट विद द क्वेश्चन ऑफ पावर शेयरिंग डिफरेंटली। पर फिर भी दोनों डेमोक्रेसी होने के बाद भी इनमें पावर शेयरिंग की जो कहानी थी वो पूरी अलग रही। बेल्जियम में जब मैं बात करता हूँ, इन बेल्जियम द लीडर्स हैव रियलाइज्ड दैट यूनिटी ऑफ द कंट्री इज पॉसिबल ओनली बाय रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स। तो भैया रिस्पेक्टिंग द फीलिंग्स ये मेजर फैक्टर रहा है कि बेल्जियम नाम की कंट्री में इतनी शांति क्यों रही। एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रीजन, जो भी इंटरेस्ट है मतलब जो कल्चर है अलग अलग कम्युनिटीज का, उसको रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि उसमें एक बदलाव लाया जा सके। समझे? जब जाके वो पीसफुली वहाँ फंक्शन करती है। सिमिलर अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इंडिया से भी, तो इंडिया में भी जो है ना सर्वधर्म समभाव, ये जो मानते हैं कि हम सारे धर्मों की सारे कम्युनिटीज का इंटरेस्ट का ध्यान रखते हैं। यही कारण है कि यूनाइटेड इंडिया इतने सालों तक खड़ा रहा है। बिल्कुल हम यूनाइटेड रहें। आए दिन अलग अलग इंडिया को तोड़ने की मांगे उठी है, लेकिन हम एक साथ खड़े रहें क्योंकि मेजोरिटी ने यह ध्यान रखा है कि माइनॉरिटीज कहीं ना कहीं पीछे ना छूटे। आगे कि सच अ रियलाइजेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर। तो ये जब सोच होती है कि आप दूसरों की भी ध्यान रखते हैं, आप माइनॉरिटी को पीछे नहीं छोड़ते हैं, यही मेन कहानी है आपकी शेयरिंग ऑफ पावर की। ये एक अच्छा अरेंजमेंट लेके आती है। जबकि श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका का एग्जाम्पल जब आप लोगे तो आपके दिमाग में एक नेगेटिव परसेप्शन बनेगा। समझे? इट शोज अस दैट इफ अ मेजोरिटी कम्युनिटी wants to force its dominance over others and refuse to share power, it can undermine the unity of country। सर आपके ये देश को तोड़ के रख देगा अगर मेजोरिटी अपने ही कल्चर को प्रमोट करेगी, अपने ही रिलीजन को प्रमोट करेगी, ये सब सोचते चलेगी, तो सर कहानी धीरे धीरे बिगड़ती चली जाएगी। इसके आगे चलते हैं तो आप समझ में आया कि बेल्जियम और जब आप बात करते हैं श्रीलंका की कितना डिफरेंस रहा है। बेल्जियम जो आज के दिन पीसफुली फंक्शन कर रही है, जबकि श्रीलंका में आए दिन आप न्यूज़ की खबरें उठा के देखिए, आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलती रहती है। ठीक है, आगे चलते कि वाई पावर शेयरिंग डिजायरेबल। अगला टॉपिक जो है क्यों भैया पावर शेयरिंग अच्छा है, क्या अच्छी बातें हैं, क्या पॉजिटिव्स हैं। सर आपने अगर ध्यान से पढ़ रखा है बेल्जियम का केस तो आप उसके पॉजिटिव समझ पाए होंगे कि पावर शेयरिंग अच्छी हो तो क्या हो सकता है। और अगर नेगेटिव साइड उसका पढ़ना है तो सर श्रीलंका में पढ़ सकते हैं कि पावर शेयरिंग अगर गड़बड़ हो जाए या गड़बड़ हो जाए पावर शेयरिंग तो क्या बुरा हो सकता है। दस टू डिफरेंट सेट्स ऑफ रीजन कैन बी गिवन इन फेवर ऑफ पावर शेयरिंग। सर दो मेन रीजन आपको, दो सेट में आप रीजन दे पाएंगे कि पावर शेयरिंग क्यों फेवर में होती है। पहली बात कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज, क्यों है, क्यों, बिकॉज इट हेल्प्स रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप। मतलब सोशल ग्रुप के बीच में आज के दिन में जो लड़ाई होती है, जो भिड़ाई होती है, लड़ाई भिड़ाई जो हो जाती है ना सर, कि मान लो कोई दो ग्रुप है अलग अलग चीजों को मानते हैं,
ठीक है। अगर ये एक दूसरे में तालमेल नहीं बना के रखेंगे तो सर एक कॉन्फ्लिक्ट चलता रहेगा कि नहीं। आपके पड़ोसी से ही आप मान लो, आपके लेबर पड़ोसी का ये घर है और अगर कॉमन बाउंड्री शेयर करते हैं, आप ध्यान नहीं रखेंगे तो दोनों में लड़ाई हो सकती है कि नहीं। आपने मान लो यहाँ गलती से कुछ फेंक दिया, उनने फिर फेंक दिया, आप में लड़ाई होगी। लेकिन अगर तालमेल है, ध्यान देते हो कि नहीं भैया जो भी कचरा होगा वो आगे डस्टबिन में ही फेंका जाएगा, तो लड़ाई नहीं होगी, समझे। सिंस सोशल कॉन्फ्लिक्ट ऑफन लीड्स टू वायलेंस, सर ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना सर, श्रीलंका का केस पड़ा, तो सर ध्यान रखना है, ये आपकी फैमिली में भी आपको सिखाता है कि भैया कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए, अपने घर वालों के साथ अपने बीच में यूनिटी होनी चाहिए। नहीं तो जैसे कि कंट्रीज में वायलेंस होती है सर, आपके घरों में भी वायलेंस हो सकती है। ये ले जाइए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मतलब सरकार अच्छे से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि भैया सरकार के जो रिसोर्सेज रहेंगे वो तो ड्रेन हो जाएंगे किस चीज में, ये दंगे फसाद, समझे। और मान लो गुस्से में लोगों ने जो कार मान लो डैमेज कर देते हैं, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह डैमेज कर देते हैं, तो उसका रिपेयरिंग का काम कौन करेगा, सरकार। तो उसका मनी उसी को रोकने में ही ड्रेन हो जाएगी। पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। तो सर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलता है यहाँ से, मतलब 2-3 पॉइंट बना सकते हो। पहली बात कि सर वॉयलेंस नहीं होगा, दूसरी बात सर एक स्टेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है, तीसरी बात शांति से सारे ग्रुप्स रहेंगे, कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजोरिटी कम्युनिटी ओवर अदर मे लुक लाइक अट्रैक्टिव ऑप्शन, मतलब ये देखने में लगेगा कि हम भैया ज़्यादा हैं कम्युनिटी में, मतलब हमारे लोग ज़्यादा हैं, तो हम जो है माइनॉरिटी कम लोगों पे अत्याचार करने, ये अट्रैक्टिव बहुत अच्छा लगेगा रंगदारी के लिए। लेकिन ये छोटे टर्म्स में तो आपको अच्छा लगेगा, लेकिन बड़े जब लॉन्ग विजन देखते हैं आपकी एक देश के रूप में देखेंगे, तो वो कहीं ना कहीं आपको उल्टा ही बढ़ेगा। आपका जो यूनिटी है नेशन में, एकता अखंडता कहते हैं ना आप, तो उस पे कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है, समझे, नेगेटिव इम्पैक्ट, अगर मेजोरिटी अपनी चलाए तो। इसके आगे अगर अपन चलते हैं और बात करते हैं कि टायरनी ऑफ मेजोरिटी इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर माइनॉरिटी। टायरनी मतलब क्या, अपने कल्चर को प्रमोट करना, अपने रिलीजन को ही प्रमोट करना, अपने लोगों को ही जॉब अपॉर्चुनिटीज देना, ऐसी सब जो हरकतें होती है इज नॉट जस्ट ऑप्रेसिव फॉर माइनॉरिटी, ना सिर्फ माइनॉरिटी को नेगेटिव वे में इम्पेक्ट करती, इट ऑफन अफेक्ट्स मेजोरिटी एडवर्सली। कहीं ना कहीं ये मेजोरिटी जो है अपने लिए खुद मौत का गड्ढा खोद रही है, समझे, मौत का गड्ढा, समझे। क्योंकि सर कल को जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो ये मेजोरिटी का ही जो टैक्स, जो इनका पैसा होगा वो ही यूज होगा कहीं ना कहीं इस कॉन्फ्लिक्ट को दबाने में, और इससे डेवलपमेंट नहीं होगा। अब इसी के साथ चलते हैं, सेकंड डीपर रीजन क्या है सर, वाई पावर शेयरिंग इज गुड फॉर डेमोक्रेसी। क्यों है, क्योंकि पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सर वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी बोलती है ना ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, कि लोगों के लिए कोई भी पीछे ना छूट जाए। फॉर द पीपल, कोई भी पब्लिक पीछे ना छूटे, चाहे माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, सबको बराबर का अधिकार मिले, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग पावर विद दोज अफेक्टेड बाय इट्स एक्सरसाइज। और डेमोक्रेटिक रूल का मतलब ही ये है कि पावर उनके साथ शेयर की जाए जिनके कल्याण के लिए वो पावर बनाई गई है। मान लीजिए हम लोगों को वोटिंग राइट्स दी जाएं, हम सारे लोगों को वोटिंग राइट्स दी जाएं जो इस देश में रहते हैं, ताकि हम खुद अपना भला कर सके। हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट, समझे, जिन पर उस पावर का इम्पैक्ट आ गया, यानी कि हम मतलब हम लोगों में सब में बराबर बंटनी चाहिए। देश कौन चलाते हैं भैया, टैक्स कौन भरता है, हम लोग भरते हैं। तो पावर, सीधी बात, टैक्स कौन भरता है, पीपल ऑफ द कंट्री, मतलब हम। तो पावर किसके पास होनी चाहिए, हमारे पास। ना कोई मेजोरिटी जैसी चीज होनी चाहिए, ना माइनॉरिटी, हम होने चाहिए द पीपल ऑफ द कंट्री। पीपल हैव राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर टू बी गवर्न। तो पीपल, लोगों को भाई पूछना है, लोगों से पूछना चाहिए मेजोरिटी को, मतलब जो गवर्नमेंट बन रही है, कि आप किस तरीके का डेवलपमेंट चाहते हैं। A legitimate government is one where citizen through participation acquires a stake in system। मतलब ये सीधा सीधा बोलना चाह रहे हैं कि लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही है
जो बनेगी कि जब वहाँ वोट होंगे, क्या होंगे, वोट, और पब्लिक आपको कहेगी कि आप बन जाओ, आप आओ पावर में, समझ रहे हैं। वेयर सिटीजन थ्रू पार्टिसिपेशन, मतलब सिटीजन का रोल रहेगा। सिटीजन का रोल क्या, जैसे इंडिया में क्या रोल है भैया, वोट देना, वोट देके दिखाना अपनी पावर कि भाई हम इसको चुनते हैं, ये हमारे करे, हम भरोसा करते हैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति पे कि ये हमारे लिए चेंज लेके आएगा, समझे। लेट अस कॉल द फर्स्ट सेट ऑफ रीजन, पहले सेट जो है रीजन के, उसे प्रूडेंशियल कहते हैं। प्रूडेंशियल रीजन, प्रूडेंशियल मतलब बेस्ड ऑन प्रूडेंस, ऑन केयरफुल कैलकुलेशन ऑफ गेन्स एंड लॉसेस, मतलब क्या, फायदा और नुकसान के बेसिस पे। तो हमें फायदा दिखा कि नहीं, प्रूडेंशियल मतलब फायदेमंद, हमारे लिए फायदे के बेसिस पे कि भाई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं रहेगी, समझे, मेजोरिटी, और क्या होगा कि लॉन्ग रन में ये पॉजिटिवली रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, समझे। और पावर शेयरिंग जब बढ़िया से होगा तो भैया आपकी सोसाइटी का डेवलपमेंट भी होगा। इसी के साथ ये पूरा पूरा अधिकार है लोगों का कि उनको पूरी पूरी पावर दी जाए कि वो कैसे गवर्न होना चाहते हैं, मतलब कौन अपनी सत्ता चलाए उनके ऊपर, समझे कि नहीं। इसके बाद आगे चलते हैं भाई, ये कहानी आप पढ़ना और मुझे बताना अगर समझ में नहीं आई कि एनेड स्टडीज इन डच मीडियम स्कूल, और ये पूरा आपको समझाएगा कि जो आज के डेट में वॉयलेंस होता है, मान लो देखिए दो तरीके से चीज़ें चलाई जा सकती हैं, या तो पीसफुली चलाई जा सकती हैं, या बहसबाजी या पावर के थ्रू चलाई जा सकती है। पर पावर के थ्रू अगर आप चलाएंगे फोर्स करके, वो लॉन्ग टर्म में फीजेबल नहीं है, ठीक है। अब देखिए एक लास्ट टॉपिक मेरे ख्याल से होगा ये मतलब अपने चैप्टर का, कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, मतलब पावर शेयरिंग भी अलग अलग तरीके से होती है। क्या, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है ना। पावर शेयरिंग भी सर अपनी अलग अलग तरीके से होती है, चले। तो द आइडिया ऑफ पावर शेयरिंग हैज इमर्ज इन पोजिशन टू द नोशन ऑफ अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर। आगे कि फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत समय तक, इट वॉज बिलीव्ड, ये माना जाता था कि दैट ऑल पावर ऑफ गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन, समझे। बहुत समय तक ये सोचा जाता था कि ऊपर एक छत्र कोई बैठ जाए, यही सारे पार्ट्स को गवर्न करे, स्टेट का काम भी करे, पंचायत का काम भी करे, लोगों का काम भी करे। मान लो किसी के यहाँ नाली खराब हो गई तो उसका काम भी यही करे, समझे। पानी नहीं आ रहा, उसका काम भी यही करे। तो सेंट्रल, पहले कहा जाता था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, कि बीच से जो है ना, मान लो कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वही सब संभाले, सेंटर में एक पर्सन बैठ जाए और राजा ही सब संभाले, और ग्रुप ऑफ पर्सन लोकेटेड, या फिर कोई 4-5 लोग यहाँ बैठ गए और यही पूरा देश संभाल रहे हैं और छोटी छोटी चीज संभाल रहे हैं। इट वॉज फेल्ड दैट इफ द पावर टू डिसाइड इज डिस्पर्स, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू टेक क्विक डिसीजन। और ये लोग ऐसा भी मानते थे कि सेंट्रल होगा या कम लोगों के हाथ में होगी तो डिसीजन फटाफट ले पाएंगे, कि भाई कल को हमें नया स्पेसशिप छोड़ना है, लो भाई डिसीजन लिया गया, फटाफट फंड पास हो गया, 4-5 लोगों ने साइन किया, लो भाई चल दिया, समझे। कल को यहाँ मेरे घर के सामने से सड़क बनानी है, फंड पास हुआ, लो भाई सड़क बन गई, ठीक है। उसके बाद लगा कि ऑडिटोरियम बनना चाहिए, लो भाई ऑडिटोरियम बन गया, समझे। बट दीज नोशन हैव चेंज विथ एमरजेंसी और पर डेमोक्रेसी जैसे जैसे आई तो लोगों को समझ में आया कि भाई एक के हाथ में सब पावर दे दोगे तो भैया हो सकता है कभी कभार डिसीजन गलत भी हो जाए, नेगेटिव वे पे चले जाए। ऑन बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, भैया बेसिक प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी, दैट पीपल आर सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसलिए मैं कहता हूँ कि लोग ही हैं सोर्स ऑफ ऑल पावर। लोग नहीं तो पावर नहीं, लोगों ने हक दिया है कि आप हमारे से पावर, हम अपने व्याप पे आपको पावर दे रहे हैं कि हमारा आप भला कीजिए, कुछ बदलाव लेकर आइए, ठीक है ना। आगे की इन डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में सर पीपल रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। ये सेल्फ गवर्नमेंट मतलब क्या, इंस्टीट्यूशन में आप मान लो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के आपके होते हैं ना, वार्ड के पार्षद आप चुनते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में, समझ में आया। आप पंचायत में चुनाव में रहते हैं, पंचायत में करते हैं ना वोट, सर इससे जो आप चुनते हैं सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब आपके जिले, आपके गांव, आपके शहर बगियों के भले के लिए आप खुद चुनते हैं सेल्फ गवर्नमेंट के थ्रू। In a good democratic government, due respect is given to diverse group and views that exist in society। और डेमोक्रेसी की ये बात ही रही है कि सबकी सुनी जाए, कोई भी पीछे ना छूटे, समझ में आया। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्या कास्ट है, क्या रेस है, क्या कलर है उसका, क्या जेंडर है, ये सब नहीं देखना है, समझे।
क्या करना है सर, डाइवर्स ग्रुप के जो भी मतलब उनका जो भी बोलना होगा, जो सजेशन होंगे वो मान्य रहेंगे, सबकी सुनी जाएगी। एवरीवन हैज वॉइस इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसी, सबकी वॉइस रहेगी। समझे, आप जो चुन के जिन लोगों को भेजोगे उन सबकी सुनी जाएगी। समझे। देयरफॉर इट फॉलोज दैट इन डेमोक्रेसी क्या पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। भैया पॉलिटिकल पावर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग मैनी सिटीजन एज पॉसिबल, जितना पावर बटा रहेगा उतना करप्शन चांसेस कम रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का ये फायदा रहेगा। जबकि मॉडर्न डेमोक्रेसी में देखें तो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन टेक मेनी फॉर्म्स, जबकि आज की डेट में देख रहे हो तो बहुत सारे अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेंगे। किस टाइप के हो सकते हैं तो देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए कि पावर इज शेयर्ड, ये आ गया अपना, पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है ना। लेगिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेगिस्लेचर कौन, कौन भैया, जो हमारे लिए लॉ बनाते हैं ना, हमारा मंत्रिमंडल टाइप से जो भी बैठे हुए हैं, हमारे सांसद जो बैठे हुए हैं, हमारे जो एमएलए बैठे हुए हैं सर, ये आते हैं सर लेगिस्लेचर में। एग्जीक्यूटिव में कौन आते हैं, आपके आईएएस ऑफिसर हो गए, पुलिस हो गई सर, जो लॉ एंड ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करती है। जुडिशरी, ये सब तो आप जानते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो ये सब सर जुडिशरी में आते हैं। लेट अस कॉल दिस हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको कहते हैं सर हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, जैसे ऊपर एक ये पावर और ये बढ़ गई, लेगिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। हॉरिजॉन्टल समझ में आ रहा है, हॉरिजॉन्टल समझ पा रहे हैं ना आप, ये जो बढ़ गए हैं ना 3 पार्ट में, ठीक है। और पावर बिकॉज इट अलाउ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट प्लेस एट सेम लेवल, ये सेम लेवल पे है कि नहीं। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी ये बनाएगी लॉ, एग्जीक्यूटिव वाले उसका एग्जीक्यूट करेंगे, और कुछ गड़बड़ी हो उस लॉ में तो ध्यान देगी सर ये जुडिशरी। ये तीनों एक लेवल पर बैठे हुए हैं, ठीक है। सच सेपरेशन इंश्योर दैट नन ऑफ द ऑर्गन कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर, ये ध्यान रखते हैं कि कोई ऐसा ना हो कि ये अपनी मनमानी कर ले, या एग्जीक्यूटिव अपनी मनमानी कर ले, या जुडिशरी अपना लॉ अपने मर्जी से चला दे। ये सब ध्यान रखते हैं एक दूसरे के काम में टांग अड़ा अड़ा के कि भाई कोई आगे ना जाए, समझे। ईच ऑर्गन चेक्स अदर्स, समझे, हर एक ऑर्गन दूसरे पे चेक रखता, नजर रखता है भैया, ये टेढ़ी आंखें रखता है कि भाई तुम कुछ ज्यादा तो नहीं कर रहा हो, डबल चश्मा लगा के एकदम, समझे। जिस रिजल्ट इन बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस, और इसी के कारण बैलेंस रहता है, कोई करप्शन नहीं होता है। ऐसा नहीं होगा कि जुडिशरी में मन मर्जी से जज ने कुछ भी बोल दिया कि भैया फलाने को फांसी दे दी जाए, समझ में आ रहा है, या फिर मंत्री जी ने मनमानी से जो है कुछ भी लॉ पास कर दिया है कि नहीं, कि भैया कल उसको मेरे घर के ऊपर से भैया वो मेट्रो ले जाने लगे, रातों रात उनका मन बन गया। तो ये सब एकदम से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे लिए जुडिशरी बैठी है। मैं चला जाऊंगा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और लड़ाई लड़के वापस ले लूंगा। Last year we studied that democracy, even though minister and government official exercise power, they are responsible to parliament। भैया पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जो है वो पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल, आपकी विधानसभा में सभी लोगों को उसे जवाब देना पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर होती है सर डिबेट, डिस्कशन और वोटिंग। आप लोकसभा का चैनल देखिएगा तो पता चलेगा। सिमिलरली ऑल दो जजेस आर अपॉइंटेड बाय एग्जीक्यूटिव, जजेस एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव कौन, हमारे प्रेसिडेंट जैसे वो भी एग्जीक्यूटिव कहलाएंगे, क्योंकि वो भी ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करते हैं, समझे। एग्जीक्यूटिव उन्हें अपॉइंट करते हैं। दे कैन चेक द फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, सर वो पूरा ध्यान रख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव काम कैसे करते हैं। और लॉज मेड बाय लेजिस्लेचर, भैया लॉ जो बना रही है लेजिस्लेचर, जो हमारी विधानसभा पार्लियामेंट लॉ बना रही है, उस पर ध्यान रखते हैं। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। और ये पूरा जो सिस्टम है सर, क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, तो सर लेजिस्लेचर कीप्स आई ऑन एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव कीप आई ऑन जुडिशरी, एंड ऑल थ्री कीप चेक ऑन ईच अदर्स फंक्शन। इसी को कहते हैं सर आप सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल में, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलते हैं अपन। तो आप सुनिए, सेकंड, पावर और कैसे, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल, समझे।
अलग अलग लेवल पे और भी पावर शेयर हो सकती। एक तो अपन ने पढ़ा हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन, तो एक मार्क्स में आ जाए कि हॉरिजॉन्टल लेवल ऑफ पावर कैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो लिख दीजिएगा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दिस इज इक्वल टू चेक्स एंड बैलेंसेस ऑफ पावर। ठीक है। अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल, एक गवर्नमेंट जो कि पूरी कंट्री के लिए रहेगी मालिक, पूरी कंट्री के लिए। और दूसरी सर रीजनल लेवल पे, रीजनल मतलब छोटे लेवल पे सर, स्टेट लेवल पे, है कि नहीं। सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर एंटायर कंट्री इज यूजुअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट। आज की डेट में इंडिया में सेंटर में जो बैठे हैं सर मोदी जी, जबकि जो मान लो एग्जाम्पल मध्य प्रदेश में बैठे हैं अपने कौन, यादव जी। ठीक है। ऐसे यूपी में बैठे हैं योगी जी। कौन बैठे हैं, योगी जी। समझे। तो ये जो दिख रहा है कि सेंटर में एक गवर्नमेंट है, स्टेट में एक गवर्नमेंट है, ये सर होता है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। समझे। जब पावर बढ़ जाए सेंटर में भी और स्टेट में भी, तो ये काम होता था फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इन इंडिया वी रिफर टू इट एज सेंट्रल एंड यूनियन गवर्नमेंट। भूलते हैं कि नहीं, सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट। द गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और रीजनल लेवल आर कॉल्ड बाय डिफरेंट। भैया और छोटे लेवल पे जो गवर्नमेंट होती है अलग अलग नाम से जानी जाती है। ठीक है। अलग अलग कंट्रियों में। ठीक है। कभी कहीं कहीं एस्टेट भी बोलते हैं, एस्टेट अपने यहाँ स्टेट बोलते हैं, वहाँ एस्टेट बोलते हैं सर। समझे। एस्टेट दूसरी कंट्रीज में देखा जाएगा आपको। तो इस तरीके से बटी हुई है। और इसके नीचे पावर बटी है सर, मैंने बताया था। पंचायत मिल जाएंगी आपको, आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मिल जाएगा, म्यूनिसिपल। ठीक है। तो इस तरीके से पावर बटी रहती है। अब सुनिए आगे कि इंडिया वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। हम इंडिया में कहते हैं वी कॉल देम स्टेट गवर्नमेंट। दिस स्टेट इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज। भैया ये सिस्टम जो है ना, मतलब जैसे अपन ने बनाई सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट, और फिर एक अपन ने बनाई पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, है ना, है कि नहीं। ये सब बना है। तो जरूरी नहीं कि सेम बाकी कंट्री में भी। देयर आर मेनी कंट्रीज वेयर देयर आर नो प्रोविंशियल गवर्नमेंट। भैया कहीं कहीं तो कंट्री, क्योंकि कंट्री है ही इतनी छोटी की जरूरत ही नहीं पड़ी, वहाँ स्टेट गवर्नमेंट है ही नहीं। बट इन दोज कंट्रीज लाइक अवर्स वेयर देयर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। समझ में आ रहा है। लेकिन उनके यहाँ ये एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों डिफरेंस देखने को मिलेंगे। समझ में आए। कॉन्स्टिट्यूशन में उनके अलग अलग इनकी पावर्स को लिखा गया है चाचा। समझ गए बात, समझे कि नहीं। पावर्स को लिख दिया गया है। दिस इज व्हाट दे डिड इन बेल्जियम। बेल्जियम में भी यही किया गया, बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका। श्रीलंका में ऐसा कुछ हुआ नहीं। दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। ओके। तो एग्जाम्पल फेडरल डिवीजन ऑफ पावर सर, बेल्जियम एक एग्जाम्पल है, इंडिया भी ऐसा ही एग्जाम्पल है। ठीक है। द सेम प्रिंसिपल कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन स्टेट गवर्नमेंट। और ऐसे ही पावर जो है, जो आपके स्टेट गवर्नमेंट से नीचे, अपने अब भी मैंने बताया आपको, ये जो हो रही है, ये जो थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट हम कहते हैं सर, पंचायत और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, समझे, नगर निगम, ये सर म्यूनिसिपैलिटी और पंचायत के नाम से हमारे यहाँ जानी जाती है। ठीक है ना। लेट अस कॉल डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल ऑफ गवर्नमेंट वर्टिकल डिविजन्स ऑफ पावर। वी शैल स्टडी दीज। भैया ये सब आप जो है और पढ़ोगे आने वाले चैप्टरों में। ठीक है। इसी के साथ अपन थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि पावर में भी शेयर्ड अमंग डिफरेंट। भैया ये देखो, एक तो आपने अभी पढ़ लिया कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, स्टेट गवर्नमेंट हो गई, पंचायत हो गई, भैया म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गई। लेकिन कुछ कुछ सोशल ग्रुप्स भी होते हैं, सोशल ग्रुप्स के पास भी कुछ कुछ पावर रहती है। मैं बताता हूँ कैसे कैसे। सच एज रिलीजियस और लिंग्विस्टिक ग्रुप। रिलीजियस मतलब जो रिलीजन के बेसिस पे हो, और दूसरी जो लैंग्वेज के बेसिस पे अगर कोई ग्रुप बन जाए तो उनके पास भी पावर होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे जो बेल्जियम आप पढ़ रहे थे, उसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल, क्योंकि भैया जो जो भाषा बोली जाती है, जर्मन, फ्रेंच, डच, या वहाँ मान लो हिंदी बोलने वाले को, तो सबकी एक एक कम्युनिटी बनी होती है और उनके पास पावर होती है कि कौन सा कल्चर वो फॉलो करेंगे,
कौन सा वो लैंग्वेज थोड़ा सा बोलना चाहेंगे उस एरिया में, कैसे स्कूल्स डेवलप करना चाहेंगे अपनी कम्युनिटी के लिए, वो सब व्यवस्थाएं थी। इन सम कंट्रीज देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन्स आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो सुनिए और क्या है भैया, और पावर जैसे बटी हुई तो सोशल ग्रुप और की चिल्ड्रन के लिए भी कुछ अलग प्रावधान रहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वुमेन्स के लिए भी रहते हैं कुछ प्रावधान में, क्योंकि ये सालों साल भैया इनको हमेशा नकारा गया है, इनको कमज़ोर समझा गया है, इनको उतनी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई है। इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग से प्रावधान है ताकि इनका भी जीर्णोद्धार हो सके, इनको भी क्या मिल सके, पावर। सर पावर शेयरिंग चैप्टर पढ़ने का मतलब ये है कि विमेंस को कैसे पावर प्रोवाइड की जाए, चिल्ड्रंस को कैसे पावर प्रोवाइड की जाए, अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं उनको कैसे पावर प्रोवाइड की जाए, ताकि पूरे समाज में शांति बनी रहे। लास्ट ईयर वी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ द कंट्री। भैया रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज का पढ़ा है क्या आपने, क्या होती है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज भैया, कमेंट करके बताना। दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज मेंट टू गिव स्पेस इन गवर्नमेंट। भैया जब ये अरेंजमेंट होता है कि आप अलग अलग सोशल ग्रुप को जगह दे रहे हैं, आप रिलीजियस ग्रुप को, लिंग्विस्टिक ग्रुप को दे रहे हैं, तो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, एक डाइवर्स एडमिनिस्ट्रेशन बनता है। समझ में आ रहा है? और सबकी बातें सुनी जाती हैं, सबके हिसाब से काम किया जाता है। वुड फील, देखो अदरवाइज क्या होगा, अगर एक ही की चलेगी तो एलियनेटेड, बाकी लोग सर लड़ाई के ऊपर उतर जाएंगे, अलग से अलग फील करेंगे। दिस मेथड इज यूज्ड टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर। सर फेयर शेयर इन पावर देने को मिलता है, इसलिए माइनॉरिटीज को सर रिजर्वेशन भी दिया गया है कंट्री इंडिया में। समझ में आ रहा है या नहीं? इसी के साथ सर फोर्थ वाला और हम देख लेते हैं कि पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप। सर अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज जो बनी हैं, कहीं कि प्रेशर ग्रुप है, मान लो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो चल रहा था, तो नर्मदा जी को सेव करने के लिए जो प्रेशर ग्रुप वगैरह हुआ करते थे, समझे, अलग अलग बने हुए थे, सर इनके हाथ में भी पावर रहती थी। कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। सर ये पावर में जो है, मान लो कुछ भी गड़बड़ हुआ, नर्मदा जी नहीं बचा पा रहे हैं, तो सर ये पावर में मतलब ये लोग क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, तो उसके कारण सर पार्लियामेंट तक ये बात पहुंचेगी और फिर वो उस तरीके से वो बदलाव लाएंगे। ठीक है। इन डेमोक्रेसी सिटीजन मस्ट हैव फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स। तो भैया डेमोक्रेसी में सिटीजन के पास फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अलग अलग लोगों को चूज कर सके जितना हो सके। इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसीज, आज की डेमोक्रेसीज में आप देखते हैं ये सब, दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज। तो भैया इसलिए डिफरेंट पार्टीज हैं, उनके पास भी पावर आ चुकी है, आपको चूज करने का पावर है। सच कॉम्पिटिशन इंश्योर पावर डज नॉट रिमेन इन वन हैंड। एक हाथ में पावर ना रहे। इन लॉन्ग रन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज दैट रिप्रेजेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज एंड सोशल ग्रुप्स। समटाइम्स दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट व्हेन टू और मोर। बट देखो भैया पार्टीज का भी एक अलग गेम है, अलग अलग पार्टीज बनती हैं, कुछ रिलीजन के बेसिस पे भी है जनरली, है ना। आप देखोगे सर जैसे मान लो ओबीसी वगैरह को सपोर्ट करने के लिए अलग पार्टी देखने को मिल सकती है आपको, ठीक है ना। फिर सर जैसे आपको भीम आर्मी मिलेगी, अंबेडकर जी के फिलोसफी पे चलने वाली। सर हिंदुइज्म और उसके लिए सर बीजेपी आपको देखने को मिलेगी। लिबरल टाइप की जो है कांग्रेस पार्टी देखने को मिलेगी। ऐसे हमारे यहाँ हजारों पार्टी है, थाउजेंड ऑफ पार्टीज हैं सर, समझे, जिनकी अलग अलग मांगे हैं और अलग अलग तरीके से ये काम करती हैं। ठीक है। समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट। जब दो पार्टी रहेंगी ये अलायंस फॉर्म करती हैं टू कंटेस्ट इलेक्शन। समझ में आ रहा है? जैसे मान लो इंडिया में ही देखोगे तो आप एक एनडीए अलायंस मिलता है, आपको एक यूपीए अलायंस मिलता है। यूपीए वाला कौन है सर? ये कांग्रेस, ठीक है। जबकि एनडीए वाला कौन है सर? बीजेपी और उनके साथ के अलायंस। तो ऐसे बन जाती हैं कि नहीं? इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड, जो भी जीता वही भैया सिकंदर बन जाएगा और कोलिजन गवर्नमेंट बना देता है। जब मान लो बीजेपी को पूर्ण बहुमत ना मिले, मान लो उनको 273 या जो भी सीट चाहिए उतनी ना मिल पाए, तो भैया फिर उनको एनडीए और भी जो जो जीते होंगे उनकी सीट्स मिलाकर ये पूरी कोलिजन गवर्नमेंट बना लेंगे। इसलिए जो मनमोहन सिंह सर की जो गवर्नमेंट थी, मनमोहन सिंह सर की जो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, वो कोलिजन गवर्नमेंट थी। क्या थी? कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है। इन डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप सच एज दोज ट्रेडर्स, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, फार्मर्स एंड भैया
फार्मर्स का भी कई एसोसिएशन आप ग्रुप देख लोगे, इंडस्ट्रीज का भी अलग अलग देख लोगे, इंडस्ट्रियल वर्कर का, ये सबके भी अपने अपने ग्रुप्स बने हैं जो आए दिन प्रोटेस्ट पे आ जाते हैं अगर इनके खिलाफ कोई पार्लियामेंट में ऐसा बिल बन जाए जो ठीक नहीं लगता है इन्हें, वो गवर्नमेंट इनकी सुनती है और इस तरीके से बदलाव आते हैं। ठीक है, तो मन मर्जी से कोई ऐसे काम नहीं कर पाएगा। दे विल ऑल्सो हैव शेयर इन गवर्नमेंट पावर, गवर्नमेंट में भैया पावर ऐसे शेयर करते हैं आइदर थ्रू पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट कमेटी बनाती है, कुछ बदलाव लेके आना है सर, मान लो ओबीसी के लिए कोई रिजर्वेशन बढ़ाना है तो ओबीसी के लोगों को बुला लेगी, ठीक, किसान के लिए बुलाना है, किसानों को, बड़े बड़े किसानों को अलग अलग स्टेट से बुला लेंगी, तो इस तरीके से वो अपना रोल प्ले करते हैं। इंडस्ट्रीज के लिए कोई बुलाना है सर, अंबानी अडानी जो उनके जो है मतलब मेन जो प्लेयर्स हैं हमारे, उनको बुला लेगी कि कैसी तरीके की पॉलिसी देश के लिए चाहते हो, भला हो, ताकि ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन डिसीजन मेकिंग, और इस तरीके से डिसीजन मेकिंग पे एक बड़ा इन्फ्लुएंस आता है। समझ में आया? तो फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर पास आती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर सर आपकी म्यूनिसिपल हो जाती है सर, फिर आपके सर सोशल ग्रुप्स और प्रेशर ग्रुप्स वगैरह आ जाते हैं। समझ में आया? सोशल ग्रुप्स आ जाते हैं कि नहीं, फिर फार्मर्स हो जाते हैं, फिर डिफरेंट सर पॉलिटिकल पार्टीज हो जाती है जिसको मैं लिखता हूँ पीपी। तो इस तरीके से पावर शेयरिंग चलती है और इस तरीके से एक कंट्री फंक्शन करती है। उम्मीद है आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। कमेंट करके बताइए कि अगला लेक्चर आपको किस क्लास से चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो नहीं समझ में आया कमेंट कीजिए। हमारा टेलीग्राम याद से ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम जो कि हमारे डिस्क्रिप्शन में है।